श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। पूर्व पक्षी का अभिमत यही है कि नित्य कर्म अनुष्ठान में जो दुख प्राप्त होता है वह दुख ही पूर्व जन्म के पापों का फल। यह सिद्धांत गलत है। तो इसमें कई प्रकार के दोष हैं। तो इस पर हम पढ़ रहे थे। तो भगवान आचार्य शंकराचार्य जी समझा रहे कि ये संभव नहीं है, इसमें कई दोष हैं। तो पहुँचते पहुँचते हम यहाँ तक पहुँच गया, धर्म अधर्म हेतूनां च राग द्वेष मोहानाम अन्यत्र आत्मज्ञानात् उच्छेदान अनुपपत्ते है धर्म अधर्म उच्छेद अनुपत्ते है नित्यानां च कर्मणां पुण्यलोक फलश्रुते है वर्णाश्रमाश्च स्वकर्मनिष्ठाः। तो नित्य कर्मों का फल क्या है? पुण्यलोक प्राप्ति। ये ऐसा यहाँ से लेकर के इत्यादि स्मृतेश्च कर्मक्षय अनुपत्ति ही। इसके बाद ये तो आहुः, भगवान शंकराचार्य जी खंडन कर रहे हैं पूर्व पक्षी के सिद्धांतों को। मैंने पूर्व पक्षी के समक्ष में जितने भी लोग बैठे होंगे, ऐसा है कल्पना करो। ये तो आहुः नित्यानि कर्माणि दुख रूपत्वात् पूर्वकृत दुरित कर्माणाम फलम एव। वे लोग जो कहते हैं कि वर्तमान में नित्य कर्म अनुष्ठान में दुख है, वह दुख पूर्वकृत दुरित कर्मणाम, पूर्वकृत पापों का फल ही है, इस रूप में भोगा जा रहा है। फलम एव न तो तेषां स्वरूप व्यतिरेकेण अन्यत् फलम अस्ति। क्योंकि नित्य कर्मों का शास्त्र के अनुसार नित्य कर्म करने से विशेष फल कोई नहीं मिलता। तो नित्य कर्म अनुष्ठान के द्वारा विशेष कोई फल नहीं मिलता है आपको। तो कर्म अनुष्ठान करना ही, जीवित रहे हैं आप, उसका ही निमित्त का फल क्या है? कर्म करना है। नित्य अनुष्ठान रूपी ही फल है। किसका फल है? निमित्त है, कोई निमित्त है। निमित्त क्या है? आप जीवित है, इसीलिए आपको नित्य कर्म करना है। फिर खास करके नित्य कर्म का फल कोई नहीं होता।
जैसे कि जो नित्य कर्म डेली ड्यूटीज आप जो करते हैं, नहीं करने से प्रत्यवाय दोष है, करने से कोई खास फल आपको मिलता नहीं, क्योंकि न तो तेषां स्वरूप व्यतिरेकेण अन्यत फलम अस्ति अश्रुतत्वात्। श्रुति में यही बात बताया गया, माने खास करके नित्य कर्मों का फल के बारे में श्रुति भी कुछ नहीं कही। ठीक है, अन्यत फलम अस्ति अश्रुतत्वात् जीवनादि निमित्ते च विधानात् इति। जीवनादि निमित्ते, कारण जीवन ही एक जीवन जीना ही जीवित है, वही निमित्त है कुछ कर्मों के लिए। जैसे कि रोज नहाना है, क्यों नहाना है? जीवित है, जिंदा है तो नहाना पड़ेगा। कितने दिन आप 1-2 दिन छोड़ सकते हैं, चलो हफ्ता छोड़ सकते हैं, बाद में देखिए जीवन नित्य कर्म करना ही पड़ेगा आपको, खाना ही पड़ेगा नित्य कर्म के रूप में। भाई क्यों खाना खाया जा रहा है? जीवित है इसीलिए खाना है। बात समझ में आने? सो नित्य कर्म का माने क्या है? गायत्री अनुष्ठान नित्य, इसलिए वेद में बताया गया, शास्त्रों में, गायत्री का भी कोई खास फल नहीं है। गायत्री अनुष्ठान का भी कोई फल नहीं मिलता, विशेष फल नहीं मिलता, वो नित्य कर्म के अंदर आ गया है। नहीं किया तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, किया तो खास फल कुछ नहीं है, क्योंकि बुद्धि प्रचोदनार्थम गायत्री जप करते हैं। तो इसीलिए शास्त्र में विशेष फल नहीं दिया है। अस्ति अस्तुतत्वात् जीवनादि निमित्ते विधानात् इति। तो अग्निहोत्र कर्म है, अग्निहोत्र कर्म करना नित्य कर्म है। क्यों करना है? जीवित है। निमित्त क्या है? जीवित है, तो जीवन जी रहे हैं, इसी यही निमित्त है करने का। ऐसा जिसका अभिप्राय है, देखिए न, देखिए आचार्य शंकरा कहते हैं, ऐसा जिसका व्यवहार है, जैसा अभिप्राय है, उनका ऐसा कहना ठीक नहीं है। इसीलिए भाष्य में आप पढ़ते हैं ना, क्या सिद्धांत है क्या पूर्व पक्षी का है, जानना कठिन होता है गुरु के बिना। ब्रह्मसूत्र में भी कई पेज निकल जाते हैं, हम पढ़ते रहेंगे, आखिर में वहाँ पे ये सिद्धांती कह रहे हैं, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं, ऐसा मुश्किल है समझना। क्योंकि पूर्व पक्षी का भी एक अत्यंत अपना सिद्धांत जो सामने रखता है ना, उसको छेदन करना भी आसान नहीं है। तो न अप्रवृत्तानाम फलदान असंभवात्, क्योंकि जो कर्म अप्रवृत्तानाम फल देने के लिए प्रवृत्त नहीं हुए, क्योंकि दुरित कर्म क्या है? दुरित कर्म संचित कर्म में पड़े हैं, वो बीज के रूप में पड़े हैं, प्रवृत्त नहीं हुए। सो अप्रवृत्तानाम फलदान असंभवात्, जो प्रवृत्त नहीं हुए उन कर्मों का फल होना असंभव है। तो असंभव होने हैं का कारण दुख फल विशेष अनुपत्ति च स्यात्। और ये क्या है? नित्य कर्म के अनुष्ठान आप कर रहे हैं, करने में परिश्रम है, और अन्य कर्म का फल विशेष है ये नहीं, क्योंकि नित्य कर्म का अनुष्ठान कहीं दूसरे कर्म का फल है, ये कहना भी गलत है। इसी का विस्तार करते हैं अभी। आखिर का जो वाक्य है, दुख फल विशेष अनुपत्ति च स्यात्, इसका विस्तार करते समझा रहे हैं। यद उक्तम, तुमने जो कहा, पूर्व जन्म कृत दुरितानाम कर्मणाम फलम नित्य कर्म अनुष्ठान आयास दुखम बुज्यते इति तद असत, यह उसको ठीक नहीं है। तुमने जो कहा, क्या कहा? पूर्व जन्म कृत पाप कर्मों का फल है, जो फल है जो नित्य कर्मों के अनुष्ठान के रूप में, दुख के रूप में, आयास के रूप में भोगा जा रहा है, ये गलत है। इसीलिए कई लोगों का सिद्धांत ही है, बस आई डू माई ड्यूटी,
and God will take care of everything. He will not take care of anything. बड़े बड़े I don't know Gita, I am just do my duties. First of all, you don't know whether your duties are what your duties are. बस सिर्फ मैं अपना काम कर रहा हूं और कुछ नहीं मालूम, मैं सिद्ध पुरुष हूं, भाड़ में जाओ। ऐसे कई लोगों का अभिप्राय है। कहने का मतलब है कि आप जीवन जी रहे हैं, हम अपना काम कर रहे होंगे, हमने आप जो भी आप समझते हैं अपना काम, उसमें भी न्यूनता है, उसमें भी परिपूर्णता नहीं है कि क्योंकि कर्तव्य का ज्ञान, कर्तव्य का बोध कराने से ही होता है। तो कई लोग ऐसे बैठे हैं, मैं मेरा कर्म करते जा रहा हूं, नित्य कर्म अनुष्ठान ठीक से कर रहा हूं, बस इसी के द्वारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। बहुत मेहनत किया हूं परिवार के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, दुनिया के लिए, पसीना निकाल निकाल के काम किया हूं, तो मैं बड़ा महात्मा हूं और सारा पुण्य मैं कमाया और सारा दुख मेरा पापी नहीं हूं। बिल्कुल ऐसे कोई कुछ नहीं, गलत है। किसी विचारों को काटते हैं, ऐसे विचारों को काटना है। क्योंकि देखिए, नहीं मरण काले फलादानाय अनंकुरीभूतस्य कर्मणः फलम अन्य कर्मारब्धे जन्मनि उपपुज्यते इति उपपत्तिः। देखिए, अब देखिए, आपके पास संचित कर्म कुछ है। संचित कर्म के अंदर 100 है, 100 संचित कर्म है समझो। मरण के समय में आपके पास इकट्ठे किए गए कर्मों 100 है समझो, 100 में से 5 फलीभूत होने के लिए रेडी हो गए, फलीभूत होने के लिए उन्मुख हो गए हैं। वह 5 कर्म भोगने के लिए एक शरीर दी जाएगी आपको। उस शरीर के द्वारा केवल वह 5 भोग, संचित कर्म, जिस कर्म को भोगने के लिए आप शरीर लेते हैं मरण समय में, वही 5 कर्मों को आप भोगते हैं इस जन्म में। तो जो शरीर वो 5 कर्मों को भोगने के लिए लिया गया, उस शरीर के द्वारा आप अनंकुरीभूत, अंकुर नहीं हुए जो कर्मों को, वह कर्मों का फलों को इस शरीर के द्वारा इस जीवन में भोगना नहीं होता, क्योंकि वो बीज रूप में पड़े हैं। जन्म जो आपने लिया है, जो 5 के लिए लिए हैं, 95 जो पड़े हैं अंदर बीज के रूप में, वो अंकुरित नहीं हुए। जो आपने जो 5 भोगने के लिए शरीर धारण किया, शरीर दिया गया आपको, उस शरीर के द्वारा उस जन्म में ये 5 कर्मों को ही भोगते हैं आप। इसलिए मरण काले फलदानाय अनंकुरीभूतस्य कर्मणः फलम अन्य कर्म आरब्धे जन्मने। दूसरे कर्मों को भोगने के लिए आरब्ध किए गया जन्म में अंकुरित नहीं हुए कर्मों को, उसका फल भोगना नहीं संभव है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ज्यादा संचित कर्म पड़ा है, क्योंकि एक जन्म में सारे कर्मों को भोगना है यह असंभव है, क्योंकि हमारी रुचि अलग अलग है। कभी आप इच्छा प्रकट किए कि मैं अमेरिका में जन्म लेना चाहता हूँ, वहाँ के भोगों को भोगने के लिए, वहाँ एक खूब मैदान में अपना सा एक घर बना के रहना चाहता हूँ, एक इच्छा हुई। दूसरी इच्छा हुई भारत में केदारनाथ में कम से कम 40 दिन रहना है। तीसरी इच्छा हुई भारत में मरने का।
चौथा इच्छा हुई और कुछ करने का दूसरे देश में जन्म लेकर। अब सारे कर्मों का फल एक ही जन्म में होना नहीं, और ये भी इच्छा हुई कि संन्यास ग्रहण करने का, ये भी इच्छा हुई कि शादी करने का। कभी लगता है शादी करना है, कभी लगता है संन्यास लेना है। मैंने संन्यास वासना भी है, शायद गृहस्थ वासना में ही छिपे है, समझो। भगवान सब कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई किसको क्या दूं, अभी इसको एक जन्म में संन्यास बनाओ या गृहस्थ बनाओ। कहने का मतलब है कि हमारे अंदर बहुत सारे वासनाएं हैं, संचित कर्म है। तो इसलिए जिस शरीर में आप कुछ जिन कर्मों को भोगने के लिए आप शरीर दिया गया आपको, उस भोग के समय में उस कर्म के द्वारा, शरीर के द्वारा, उस जीवन में अनारब्ध कर्म, अनंकुरीभूत कर्मों को भोगना संभव नहीं है। सिर्फ तो इसीलिए तुम क्या कह रहे हो, सारे कर्म नो अंकुरीभूत हुए कर्मों को भोगना, नित्य कर्म अनुष्ठान रूपी अंकुरित हुए दुरित कर्म फल माने पाप कर्मों का फल शायद तुम्हारे सिद्धांत के अनुसार यदि संभव हो तो अंकुरित फलों का ही भोगा जा सकता है। अनंकुरित की तो बात करो, सिद्धांत ही गलत है तुम्हारा पहले ही। अन्यथा तब नहीं तो क्या होगा, स्वर्गफल उपभोगाय अग्निहोत्रादि कर्मारब्धे जन्मनि, जिस जन्म का आरंभ हुआ, एक जन्म कल्पित किया गया आपके लिए, जिसके द्वारा अग्निहोत्रादि कर्म के द्वारा स्वर्गादि भोग करने के लिए कल्पित किए गए जन्म में नरक कर्म फल भोग अनुपत्ति, नरक का भोगने का फल भी किए हैं। वो उस ऐसे नरक भोग फल कर्मों का फल है, नरक भोगने का कर्मों का फल जो है वह फल इस जन्म के द्वारा खर्च होना, भोगना संभव नहीं है। यदि आप ऐसा कहते हैं तो यह संभव हो जाएगा। माने तू स्वर्ग में गए हैं या स्वर्ग भोग पृथ्वी में भोगने के लिए जन्म लिए हैं, उसी जन्म के द्वारा नरक फलों का भोग दिया जा रहा है। तो तुम्हारा सिद्धांत यदि ऐसा हो तो ऐसा गलत हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तस्य दुरित दुख विशेष फलत्व अनुपपत्ते है, इसके सिवा नित्य कर्मों का अनुष्ठान में होने वाला परिश्रम है, परिश्रम का दुख है। हाँ, दुरित दुख विशेष फलत्व अनुपत्ते च अनेकेषु ही दुरितेषु संभवत्सु भिन्न दुख साधन फलेषु नित्य कर्म अनुष्ठान आयास दुख मात्र फलेषु कल्पमानेषु द्वंद्व रोगादि बाधा निमित्तम नहीं शक्यते कल्पयितुम नित्य कर्म अनुष्ठान आयास दुखम एव पूर्वकृत दुरित फलम न शिरसा पाषाण वहनादि दुखम इति। अब देखिए, ये भी कहना गलत है। अरे भैया, दुरित अनेकेषु ही दुरितेषु संभवत्सु, एक ही पाप है क्या? कहीं पाप किए हैं। तुम्हारे सिद्धांत के अनुसार क्या है, जो भी पाप करो सभी पापों का फल नित्य कर्म अनुष्ठान में दो दुख होता है, उसी दुखों के द्वारा दिया जाए, खत्म हो जाएगा। ये क्या सिद्धांत है? अनेक प्रकार के कर्म हैं, भिन्न भिन्न, और उस भोगने के लिए भिन्न भिन्न साधन है। कुछ कुछ कर्मों का फल शरीर के द्वारा, कुछ कर्मों का फल मन के द्वारा, कुछ कर्मों का फल वाणी के द्वारा, माने सुनना पड़ता है, कानों के द्वारा लोग गाली देते लगातार, ये भी पाप का फल है। मैं एक प्रवचन सुन रहा था हमारा भारती तीर्थ स्वामी जी महाराज का, श्रृंगेरी पीठाधिपति। उन्होंने श्लोकों के साथ उन्होंने अच्छा विवेचन करके बताया कि कानों के द्वारा सुनना पड़ता है, क्योंकि वाणी के द्वारा किया गया पाप कानों के द्वारा आपको सुनना पड़ता है, और आपके वाणी में भी लोप हो जाएगा अगले जन्म में, क्योंकि वाणी का आप सदुपयोग नहीं किया, बुरे बुरे बातें करने लगे तो यू गेट स्टैमरिंग वॉइस नेक्स्ट लाइफ में, या नहीं तो वाणी बंद हो जाएगी। मैं शास्त्र कहते हैं, नहीं तो कानों के द्वारा लगातार सास के रूप में या बहू के रूप में सुनना पड़ता है आपको। ये मजाक में के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, या पुत्र के रूप द्वारा, पिता के द्वारा सुनना पड़ता है।
तो गधे हो, तो सोचते हो, लगातार सुनना पड़ता, नहीं तो मालिक आपको इतना देगा कि पूछो मत। सोचेगा कि मैं कहीं पे भी जाऊं वही इसी तरह के मालिक मिलता है मुझे। नौकरी छोड़ दिया, दूसरी कंपनी में गया, वहां का भी मैनेजर ऐसे ही मिला, गाली देने वाला मिलता है मुझे, मेरे लिए। ये पाप का ही फल है। तो अलग अलग तरीके हैं, भोगने का साधन है पापों का। तुम क्या कह रहे हो, सारे पापों का, पाप कर्मों का फल भोगने के लिए एक ही रास्ता एक ढूंढ के निकाला। तो भिन्न दुख साधन फलेषु नित्य कर्म अनुष्ठान आयास दुख फलमात्र फलेषु, उसी में तुम्हारा ये सारे कुछ हो जाएगा। कल्पमानेषु, फिर ये बताओ, द्वंद्व रोग आदि बाधा निमित्तम। देखो द्वंद्व रोग है, द्वंद्व माने सुख दुख शीत उष्ण आदि द्वंद्वों की, तो रोग आदि, रोग आता है, रोग आदि पीड़ों से। तो फिर उसका फल क्या जाएगा, फिर कहाँ जाएगा? उन सब, ये सभी फल पूर्वकृत दुरितों का फल मानना नहीं पड़ेगा, मानना गलत होगा। क्योंकि अभी सुबह सवेरे आप एक पकौड़ा के बजाय 200 पकौड़े खाए, ये पूर्वजन्म कृत फल पकड़ गया। इसी जन्म में आप किसी के पास जाके खूब डांट गाली दी, उन्हें उल्टा दे दिया आपको वापस दलाधन, तो पूर्वजन्म कृत फल में क्या है? शीत उष्ण द्वंद्व है, ये पूर्वजन्म कृत फल है नहीं। रोग, व्यवहार ठीक नहीं है, शरीर को रोग आया, ठंड में घुमा, सर्दी लगी, जुकाम, तो यह इसका कारण निमित्त क्या है आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसके निमित्त ढूंढना, पूर्वजन्म में मैंने कुछ पाप किया है, इसीलिए द्वंद्व रोगादि बाधा निमित्तम नहीं शक्यते कल्प। फिर क्या करोगे, फिर तुम इन सभी का निमित्त ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। किसका निमित्त? शीत उष्ण का निमित्त ढूंढना मुश्किल होगा। शरीर का रोग आया तो निमित्त ढूंढना मुश्किल होगा, क्योंकि तुम्हारे मत के अनुसार सभी कुछ पूर्वजन्मकृत पाप ही है, और एक ही मार्ग के द्वारा, साधन के द्वारा इन सब का खर्च हो रहा है फल के रूप में। कैसे? नित्य कर्म अनुष्ठान में जो दुख प्राप्त होता है, कष्ट प्राप्त होता है, वह कष्ट पूर्वजन्म कृत पापों का फल है। मतलब पूर्वजन्म इतने सारे पाप किए हैं, एक एक पाप का एक एक परिहार होता है, साधन होता है, फल अलग अलग फल होता है, तो सारे पापों का फल एक ही रास्ता सिद्धांत में गलत है। क्योंकि हाँ, नित्य कर्म अनुष्ठान है दुखम एवं पूर्वकृत फलम न शिरसा पाषाण वहन आदि दुखम इति। सिर पर पत्थर आदि ढोना वो दुख होता है, तो उसका फल नहीं है। किसका फल नहीं? पूर्वजन्म कृत दुरित का फल है क्या ये? सिर पर पत्थर लगाया, घूम रहे हो, दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, पिछले जन्म में पाप किया होगा, इसलिए पागल है क्या? पत्थर को फेंक दो। इसलिए तुम्हारे कहना ठीक नहीं है। अप्रकृतम च इदम उच्यते नित्य कर्म अनुष्ठान आयास दुखम पूर्वकृत दुरित कर्म फलम इति। तुम तो क्यों कहा है, ये प्रकरण विरुद्ध है बात है। पूर्वजन्म किए गए पापों का फल इस जन्म में नित्य अनुष्ठान में जो दुख होता है उसके द्वारा निकाला जाता है। ये अप्रकरणम, अप्रकरण माने प्रस्तुत हमारा विषय नहीं है। क्योंकि कथम, कैसा है विषय नहीं है अभी। अप्रकरणम, प्रकरण विरुद्ध कैसा है? अप्रसूत फलस्य पूर्वकृत दुरितस्य क्षयः न उपपद्यते इति प्रकृतम। हम क्या कह रहे हैं? अप्रसूत फलस्य, जो फलीभूत नहीं हुए कर्मों को इस जन्म में क्षय होना संभव नहीं है, ये हमारा प्रकरण है। तुम क्या कह रहे हो? फलीभूत हुए कर्मों के बारे में बात कर रहे हो। अंकुरित हुए पापों का, हम क्या कह रहे हैं? अनंकुरित पापों का फल है, पुण्य फल है, जो फल छुपी है कर्म, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं।
तो पूर्वकृत जो पाप है फल देने के लिए अंकुरित नहीं हुए हैं, उसका क्षय होना संभव नहीं है इस जन्म में। ये है प्रकृत विषय। तत्र प्रसूत फलस्य कर्मणः फलम नित्य कर्म अनुष्ठानाय दुःखम आह भवान न अप्रसूत फलस्य इति। तुमने क्या कह रहे हो? प्रसूत फलस्य, जो अंकुरित हुए कर्मों का फल के बारे में तुम बात कर रहे हो। प्रकरण विषय अलग है। अथ सर्वमेव पूर्वकृतम दुरितम प्रसूत फलम एव इति मन्यते भवान। तो आप क्या मानते हैं? अथ यदि तुम यही मानते हो, माने अथ सर्वमेव पूर्वकृत दुरितम, आप क्या कहोगे कि नहीं नहीं, हाँ, सभी पापों का फल, एक नहीं, जितने पाप किया तुमने, पिछले जितने भी पाप का भंडार तिजोरी है, ये सभी पापों का फल इसी जन्म में निकाला जाता है। पूर्व कर्म अनुष्ठान में, वर्तमान में मन्यते भवान ततः नित्य कर्म अनुष्ठान आयास दुखम एवं फलम इति विशेषणम अयुक्तम। तब फिर ये विशेष खास करके विशेषण जोड़ना, तो नित्य कर्म अनुष्ठान रूपी आयास जो होता है वही पापों का फल है, एक विशेषण देना बेकार है, क्योंकि जीवन पूरा तुम्हारा पापों का ही भोगना ही होता है, केवल नित्य कर्म अनुष्ठान के द्वारा ही नहीं, क्योंकि सारे पाप, इतने सारे पाप हैं। तथा नित्य कर्म अनुष्ठान आयास दुःखम फलम इति विशेषणम अयुक्तम, ये युक्तिगत नहीं है, विशेषण देना गलत है। समझ आ गई बात? सारे पापों का फल भोगना है, अंकुरित नहीं अनुंकुरित भी, फिर विशेषण क्यों देना है कि नित्य कर्म अनुष्ठान में जो दुख होता है, कष्ट होता है, वह कष्ट पूर्वकृत पापों का फल है, ऐसा विशेषण क्यों देना है? विशेषणम अयुक्तम। नित्य कर्म विधि अनर्थक प्रसंग। और दूसरी बात है, नित्य कर्म विधि शास्त्र है ना, नित्य कर्म विधि विधान, वो शास्त्र अनर्थक हो जाएगा, उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा, व्यर्थ मानेंगे। तो उपभोगेन एव प्रसूत फल से दुर्त कर्मण है क्षय उपपत्ते है, क्योंकि फल देने के लिए अंकुरित हुए पापों को उपभोग से ही क्षय हो जाएगा। माने उपभोग से ही क्षय हो जाएगा, माने सारे पापों का फल भोगते रहो, भोग रहे हैं जीवन में, तो भोगने से ही अंत हो जाएगा। उस भोगने के लिए फिर नित्य कर्म करना, नित्य कर्म के द्वारा कष्ट उठाना, ये क्यों? पापों का फल भोगने से ही खत्म हो रहा है। तुम क्या कह रहे हो? उन पापों का फल को भोगना है तो नित्य कर्म करो, कष्ट उठाओ, कष्ट के द्वारा वो पापों का फल भोग रहा है, वो खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों कहना है? करना क्यों? पाप का फल, कर्म किया है, पाप किया, पाप का फल भोगना है, वो फल भोगने के दूसरा कर्म करना है क्या? कोई जरूरी नहीं है, ऐसे ही भोगा जाता है। किंच श्रुतस्य नित्यस्य दुःखम कर्मणः चेत फलम नित्य कर्म अनुष्ठान आयासाद एव तदृश्यते व्यायामादिवत तद अन्यस्य इति कल्पना अनुपत्ति ही। आपको समझ में आ रहा है? मुझे मालूम है कि सबको समझ नहीं आएगा, मैंने पहले ही बताया आपको। क्या 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 बोल रहे? नित्य कर्म आयास अनुष्ठान पूर्व कर्म करते, पाप कर्म करते, दुर्त कर्म, अंकुरित कर्म, अनंकुरित कर्म, पता है, इसके अलावा और कुछ कह नहीं रहे, पता नहीं क्या समझ रहे हैं, और भी आगे सब कंफ्यूज करेंगे। वे किंच श्रुतस्य, इसके सिवा, मोर ओवर, श्रुतस्य नित्यस्य श्रुति विहित नित्य कर्म का कर्मणः दुखम चेत फलम, यदि
श्रुत विहित नित्य कर्म का फल दुख ही है, क्योंकि नित्य कर्म अनुष्ठान से दुख हो रहा है, ऐसा तुम्हारा अभिप्राय है। तो नित्य कर्म अनुष्ठान आयासाद एव तदृश्यते। आप देखिए, नित्य कर्म करना है, नित्य कर्म करने में कष्ट है, तो उस कष्ट का निमित्त क्या है? नित्य कर्म ही होगा, व्यायाम आदिवत। देखिए, एक आदमी व्यायाम कर रहे हैं, व्यायाम में कष्ट है, कष्ट है कि नहीं? कष्ट भोगना पड़ेगा व्यायाम। उस कष्ट रूपी फल उसको मिला, उसका निमित्त क्या है, कारण क्या है? व्यायाम ही है। तो व्यायाम ही कारण है व्यायाम का कष्ट भोगने के लिए। इसी तरह नित्य कर्म अनुष्ठान से यदि कष्ट प्राप्त हो रहा है फल रूपी, तो वह फल का निमित्त नित्य कर्म ही है। फिर दूसरा कारण क्यों ढूंढते हो कि पूर्व जन्म कृत कर्म का है करके? तो नित्य कर्म अनुष्ठान आयासाद एव तदृश्यते व्यायाम आदिवत तद अन्यस्य इति कल्पना अनुपते। ये दूसरे फल का, दूसरे कर्म का फल है, ऐसे कल्पना करना युक्त नहीं है। आंखों के सामने दिख रहा है, व्यायाम कर रहे, कष्ट उठा रहे। क्यों कष्ट उठा रहे भाई? व्यायाम कर रहा हूं। निमित्त क्या है? व्यायाम। बस व्यायाम निमित्त हुआ, फल क्या हुआ? कष्ट हुआ। व्यायाम से कष्ट होता है। इसी तरह नित्य कर्म करने में कष्ट हो रहा है, उस कष्ट ही फल है। तो कष्ट का कारण क्या है? नित्य कर्म। तुम क्या कह रहे हो? उस कष्ट का कारण दूसरा कर्म है, पूर्वकृत पाप का फल, कर्मों का फल है। ऐसा क्यों कहना है? और कारण दिख रहा है सामने। तो ये भी तुम्हारा, देखिए, हथौड़े लेके मार रहे हैं, ये भी गलत है। तो युक्त नहीं है। और जीवनादि निमित्ते च विधानात् नित्यानाम कर्मणाम। देखिए, नित्य कर्मों का विधान किस लिए किया गया? निमित्त क्या है? आप जीवित है तो नित्य कर्म करना है। मैं कब तक करूं? आप जब तक जीवित है तब तक करते रहना। इसलिए हमारे एक स्वामी जी हैं, वे कहते हैं शरीर का दुख नहीं, शरीर ही दुख है। शरीर का दुख क्या है? शरीर का दुख जैसे कि शरीर अच्छा है उससे कुछ दुख निकलता है, शरीर ही दुख है। वे बोलते हैं, हमेशा हमसे कहते हैं, जब जब आते हैं इधर बोलते हैं कि देखिए भाई, इसको सुबह जगाना, किसको? शरीर को, बाथरूम ले जाना, मुंह धुलाई करना, पैर नहलाना, ये सब बड़ा कष्ट लग रहा है मुझे। कौन देखभाल देखेगा इसको? यही मेरे लिए बड़ा कष्ट है। कपड़ा पहनना, ठंड में गर्मी का कपड़ा पहनो, ये सुबह से लेकर के शरीर की पुष्टि, शरीर का ध्यान। अब एक बार शरीर से अलग हो गया हो तब वो लगता है कि एक शरीर को क्यों पकड़े बैठना है। हमें ये कष्ट नहीं लग रहा है और कोई कष्ट को ढूंढते हैं। सो जीवनादि निमित्ते च विधानात् नित्यानाम कर्मणाम। अब देखिए, नित्य कर्मों का विधान क्यों है? जीवित है इसीलिए नित्य कर्म करना है। ये विधान किया गया, जब तक आप जीवित है अग्निहोत्र करो, जब तक आप जीवित है गायत्री पढ़ो,
आचार्यों से कहा जाता है जब तक आप जीवित है पढ़ो और पढ़ाते रहो, ये बंधन है। सब बंधन ही है। बंधन हम देख नहीं पाते हैं। आप करो, आप जैसे कि किसी आश्रम में गए हो, आप अपने घर पे नहीं है, अन्य किसी घर पे हो, वहां से इतना बड़ा कष्ट होता है। क्यों कष्ट होता है? उनके समयानुसार हमको जीवन जीना पड़ेगा। आपको 5 बजे की चाय आदत है, वे घर वाले उठते हैं 8 बजे। आपको नाश्ता करने का आदत है 12 बजे, राक्षस जाति। तो वही कहते हैं हमारा 8 बजे बनता है ब्रेकफास्ट, आपको खाना है 8:30 से 8:30 बजे तक खाना है, किसी बीच में खाना है। तो मैंने 8:30 बजे खाना बनता है, 8:30 बजे 8:30 तक रहेगा, 8 से 8:30 तक की मिलेगा खाना नाश्ता। तो जितना भी हो, आप किसी के अंडर में रहकर, अधीन में रहकर समय का पालन करना बड़ा दुख होता है कि नहीं बताओ? स्वेच्छा कहाँ है आपके पास? स्वेच्छा कहाँ है? आज स्वामी जी को बुलाया, कोई स्वामी जी को ठहरा है घर पे, और बड़े अच्छे प्रेम से आप उसे बोलो बात मत करो बाहर। आप बड़े प्रेम से पूछते हो, स्वामी जी आप चाय कितने बजे लेते हैं? स्वामी जी को भी सब क्या मालूम है, वो तो सरल सीधा सादा आदमी है। वो बोला 3:30 बजे। अब बैंड बजी, अब तो पूछा क्यों? और बोलते नहा के देना, दूसरी बैंड। मैं ठाकुर से कहता नहा के अंदर आना है। नहा के देना कितने बजे? 3:30 बजे। फिर पति से पूछती है पत्नी, ये यज्ञ कितने दिन का है? बड़ा कष्ट है। ये नित्य कर्म में कुछ मिलता नहीं आपको। जीवन भर नहाया, क्या कुछ मिलेगा? क्या गोल्ड मेडल आपको? रोज नहाया मैं, गर्व से कहो कहो, कौन सुनने वाला कौन है? ये बात हमको, इसलिए हम क्या कहते हैं, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं तो तारीफ करो। भाई ड्यूटी करने तारीफ कोई नहीं करते। यहाँ पे जितने माताएं हैं, सब पुरुष हैं, सब लोग सोचते होंगे हम तो कमाया, घर वाला कोई सोचता नहीं, बड़े मेहनत करता हूं मैं, क्या करती हूं। करो, मिलेगा कुछ नहीं आपको। ये का निमित्त क्या है? आप जीवित है, यही निमित्त है। जीवनादि निमित्ते। ओ गॉड, देखिए तो स्वतंत्रता कहाँ है? ही नहीं स्वतंत्रता। मैं बिना बाथरूम जाए बिना मैं रहूं, स्वतंत्रता कहाँ है आपको? बस चीन रोको, देखते हैं। इसमें भी आपको अपना
स्वतंत्रता नहीं है, आप स्वतंत्र नहीं है। इसीलिए जीवन आदि निमित्ते च विधानात् नित्यानाम कर्मणाम, तो जीवन आदि निमित्त के लिए विधान किए गए कर्म, कुछ कर्म है, अग्निहोत्र आदि, गायत्री जप इत्यादि कुछ कर्म विधान, शास्त्र विधान। हमको स्वामी जी अच्छी बात है, इस उम्र में आपने बताया, पहले हमको जानकारी नहीं मिली, बच गए, बच गए, हम किए नहीं कुछ। भैया गलत मत मानना, यदि नित्यानुष्ठान शास्त्रविहित कर्म नहीं किए तो इसका असर अभी स्पष्ट आपको देखने में आ जाता है। किस रूप में? बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, समझती नहीं, बुद्धि में तेज होती नहीं, मिलती नहीं। इस उम्र में फिर आप सरल चिंतन भी आप नहीं कर सकते हैं, व्यवहार में भी चिंतन में कुशलता नहीं रहेगी, व्यवहार के चिंतन में भी। तो इसीलिए और प्रायश्चित्तवत पूर्वकृत दुरित फलत्व अनुपपत्ति ही, सो नित्य कर्मों को प्रायश्चित्त की बात ही, माने प्रायश्चित्त है, प्रायश्चित्त कर्म अलग है। तो पूर्वकृत दुरित फलत्व अनुपपत्ति ही, तो प्रायश्चित्त क्या है? देखिए, प्रायश्चित्त पाप का फल नहीं माना जाएगा। प्रायश्चित्त अलग है, पाप अलग है। जैसे कि आपने एक पाप किए, पाप का फल भोगना ही पड़ेगा, मगर दोबारा नहीं करे इसके लिए प्रायश्चित्त करते हैं। तो प्रायश्चित्त पापों का फल मानना ठीक नहीं है। जैसे कि प्रायश्चित्तवत पूर्वकृत दुरित फलत्व अनुपत्ति, जैसे प्रायश्चित्त को आप पूर्व कर्म का फल नहीं मानते, इसी तरह नित्यानुष्ठान को भी पूर्व कर्म का फल नहीं मानना। बात समझ में आ गई? प्रायश्चित्त कर्म पूर्व कर्म का फल नहीं है। ठीक है, प्रायश्चित्त माने कुछ कर्म में लोप है, उस लोप को फिर मिटाने के लिए, लोप का दोषों से फिर बचने के लिए प्रायश्चित्त कर्म दिया गया। वो प्रायश्चित्त कर्म आपको करने से आपको मन में शांति मिलती है। तो प्रायश्चित्त कर्म पाप का फल नहीं है। इसी तरह नित्य कर्म अनुष्ठान किसी कर्म का फल नहीं है। फिर प्रायश्चित्त का निमित्त क्या है? आपने पाप किया है, लोभ है, लोभ ही निमित्त है, कर्म में लोभ है वही निमित्त है। नित्य कर्म का निमित्त क्या है? जीवित है वही निमित्त है, दोनों का निमित्त है। निमित्त माने कारण। नित्य कर्म का कारण क्या है? आप जीवित हैं। तो इसीलिए प्रायश्चित्तवत पूर्वकृत दुरित फलत्व अनुपत्ति ही, पाप का फल अलग है, प्रायश्चित्त अलग है। प्रायश्चित्त मैंने कर लिया तो पाप दूर हो गया, गलत है। तो प्रायश्चित्त से आपको क्या मिलता है? मन में अशांति दूर हो जाती है और आइंदा भविष्य में सावधान से रहेंगे। ऐसे ऐसे प्रायश्चित्त कर्म दिए गए शास्त्रों में, सुनते ही डरते हैं, बाप रे, ये प्रायश्चित्त कर्म करने से बजाय बचना अच्छा है कर्म से। जैसे कि एक दिन सुबह 4 बजे रोज उठना है, गुरु कहते हैं 4 बजे उठना है, और 1 मिनट लेट हो गया हो तो 2 किलोमीटर दौड़ना है। प्रत्येक 1 मिनट को देर होने से 4 मिनट देर हुए 8 किलोमीटर दौड़ना है।
अच्छा गुरुजी 4 बजे उठ के क्या करना है? ध्यान करना है। नींद लगी तो कोई बात नहीं, ये अच्छा है ना। 4 बजे समय पर उठकर ध्यान करने का अभ्यास करो। नींद लगी तो गुरु छोड़ देते हैं, लेट हो गया तो दौड़ना है। कभी कभी प्रायश्चित्त कर्म बहुत बड़ा कठिन होता है। इनकम टैक्स समय पे चुकाया तो ठीक है, नहीं तो प्रायश्चित्त कर्म विद फाइन बहुत भयंकर होता है। होता है कि नहीं होता है? बदनाम होते हैं पहले, इनकम टैक्स रेड। सर ओरिजिनली व्हाट आई वुड हैव पेड 2 lakhs, नाउ 22 lakhs। बाप रे। तो दोनों का निमित्त है। सो माने नित्य कर्म और किसी कर्म का फल नहीं हो सकता, ये साबित करना चाहते हैं आचार्य जी। पूर्वशी क्या कहते हैं? नित्य कर्म करने से, अनुष्ठान से दुख होता है, दुख पूर्व जन्म कृत पापों का फल है, निकाला गया। तो इसे बता दिया ना अपना सिद्धांत पहले ही, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ऐसा होगा। अनायास है ना, बिना प्रयास ही मुक्ति मोक्ष मिल जाती है। भाई ऐसे मोह में मत पड़ो, कई लोग दुनिया में हैं। बी गुड एंड डू गुड, बी गुड एंड डू गुड, ये तो बच्चों का है, LKG का क्लास है। बी गुड एंड डू गुड क्या है? बी गुड एंड डू गुड, गॉड विल टेक केयर, नो बडी विल टेक केयर एनीथिंग, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। नेक्स्ट व्हाट, ऐसा गुरुदेव पूछा। बी गुड डू गुड, किसी ने कहा बी गुड एंड डू गुड, सो व्हाट एंड नेक्स्ट व्हाट? तो ऐसे मोह में मत पड़ो। सारे कर्तव्य कर्म मैंने कर लिया, बस राम नाम जप कर लिया, बस हो गया, कुछ नहीं होता। जब तक इस शरीर से अलग नहीं हुए, शरीर का मोह ही छूटा नहीं, शरीर में अहम बुद्धि तो गई नहीं, तो कैसा संभव? यस्मिन् पाप कर्म निमित्ते यद विहितम प्रायश्चित्तम न तो तस्य पापस्य तत्फलम। देखिए, एक पाप कर्म किए हैं, उस पाप कर्म के लिए कुछ प्रायश्चित विहित है, तो वह उस पाप का फल नहीं है। मैंने बता दिया पहले ही। यस्मिन् पाप कर्म निमित्ते, जिस पाप कर्म निमित्त के कारण प्रायश्चित विहित किया गया, न तो तस्य पापस्य तत्फलम, वह प्रायश्चित उस पाप का फल नहीं है। अथ तस्य एव पापस्य निमित्तस्य प्रायश्चित्तम दुःखम फलम। यदि ऐसे मानो कि तस्य एव पापस्य निमित्तस्य प्रायश्चित ही उस पाप का फल मानो, कुछ पाप कर्म का किया और प्रायश्चित ही उस पाप का कर्म यदि हो जाता है, तो फिर उसी नियम को यहां पे भी लाना पड़ेगा, नित्य कर्म में भी। कैसा है? अथ तस्य एव पापस्य निमित्तस्य प्रायश्चित्त दुःखम फलम जीवनादि निमित्तमपि नित्य कर्म अनुष्ठान आयास दुःखम जीवनादि निमित्तस्य एव तत्फलम प्रसज्येत। तो जीवनादि निमित्त के लिए, जीवनादि निमित्त माने जीवन जीवित है, इसीलिए नित्य कर्म कर रहे हैं। सो नित्य कर्म का जीवनादि निमित्तमपि नित्य कर्म अनुष्ठान आयास दुःखम, जीवनादि जीवित है इसीलिए नित्य कर्म कर रहे हैं, करने में दुख आयास है, आयास दुख, आयास है प्रयास है, उसे दुख है, तो जीवनादि निमित्त सेव तत्फलम। तो उसका जैसे कि प्रायश्चित का क्या बोलते हैं, प्रायश्चित एक फल है, पाप का फल है, तो फिर जीवित है, जीवन आदि तदेव निमस्तस्य तत्फलम भवति, वही कारण है, तो दूसरा फिर क्यों ढूंढते हो फल को?
वही फल हो गया, वही नकारण बन गया। नित्य प्रायश्चित्तयोः नैमित्तिकत्व अविशेषात्। नित्य कर्म और प्रायश्चित्त कर्म दोनों का निमित्त है। ठीक है, जो फल मिलेगा आपको नित्यानुष्ठान में, उसका हेतु क्या है? जीवित है। तो जीवन आदि ही निमित्त है, वही हेतु है। ये हेतु है, ये फल है। फिर आप क्या कह रहे हैं? इस फल के लिए दूसरा कारण ढूंढ रहे हैं, किसी और किसी कर्म का। और प्रायश्चित और नैमित्त कर्म में खास करके जो ही कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का निमित्त है। आखिर में व्हाट इज अंडरलाइन थॉट अभी तक, कि मोह में मत पड़ो, नित्य कर्म करने से मैं मुक्ति हो जाएगी, सारा पाप नष्ट हो गया, मैं पुण्यवती बन गई, दान दक्षिणा दे देती हूँ 2 रुपया 3 रुपया, तो भगवान मुझे बचा लेगा। आज मैंने अखबार में पढ़ा, अभी पढ़ रहा था, कुछ शाम को न्यूज़ था। एक बूढ़ी है कहीं एक मंदिर में, बेंगलुरु में, हाँ 80 साल की बूढ़ी मंदिर में रहती है। हनुमान जी के मंदिर, सुबह से शाम तक वहीं रहती है। कुछ महीने पहले 30,000 डोनेशन दी टेम्पल के लिए, भीख मांगती है, इकट्ठा करके बैंक में डाल देती है, किससे मांगती नहीं, जो मिला उससे संतुष्ट होती है, उसको इकट्ठा सेव करती है, करके मंदिर को ही, उसी मंदिर को देती, क्योंकि यही मंदिर मेरा आश्रय है, सब कुछ यही से मिलता है, भगवान से। और इसके बाद एक हफ्ते पहले, 2-3 दिन पहले, मंदिर का चेयरमैन जो है उसको लेकर के अपने बैंक में 2,25,000 डोनेशन दे दी। बैंक में सेव करती है, किसी को नहीं देती, माने बेकार लोगों को, सबके ख्याल रखती है, बोलते ईश्वर है और मेरी ये साधना है, किसे मांगती नहीं। अब लोकल फंक्शन में कोई एमएलए आया, सम्मान किया, लालच बिल्कुल नहीं है। देखो, हमारे पास 1 लाख रुपया हो तो 1 रुपया देने के लिए सोचते हैं, सब कुछ दे दें। देखिए, घर कहीं हैं, उनके सिस्टर कुछ कोई है, कोई घर देखने वाले, वो सब लोग उनको सम्मान देते हैं। रात को चले जाते घर, सत्संग करते चले जाती है। देखिए जीवन, पुण्य कर्म। तो कहने का मतलब क्या, जो भी आप जीवन जी रहे हैं, इससे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, और अनुकूलित कर्म बहुत पड़े हैं, उसको भोगे बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। भोगने के लिए शारीरिक नए नए शरीर धारण करना ही पड़ेगा। इसलिए जन्म अपने हाथ में नहीं है, वो ईश्वर ही निश्चय कर निर्णय करेगा इस जीव को अगले शरीर में क्या क्या उनके द्वारा कर्म क्षय करना है, अपने कर्म किस किस भोगों को उनको प्रदान करना है, कौन से भोगों को इनके सामने लाना है, किन किन भोगों को लाना है। देखिए सब निर्णय करने वाला। तो किंच, इसके सिवा और भी है, अन्यद, किंच अन्यद नित्यस्य काम्यस्य च अग्निहोत्रादेः अनुष्ठान आयास दुःख तुल्यत्वात्
नित्य अनुष्ठान आयास दुखम एव पूर्वकृत दुर्धस्य फलम न तो काम्य अनुष्ठान आयास दुखम इति विशेषः नास्ति इति तदपि पूर्वकृत दुर्ध फलम प्रसज्येत। देखिए कुछ लोग हैं, क्या है माने नित्य अग्निहोत्र करते हैं। एक है नित्यस्य काम्यस्य, एक है नित्य अनुष्ठान, दूसरा काम्य कर्म, एक है नित्य कर्म। नित्य कर्म क्या है? अग्निहोत्र। उदाहरण ले लेंगे यहाँ पे, अग्निहोत्रादे है। नित्य कर्म और काम्य कर्म, यह है क्या है? तंत्र में नित्य कर्म अग्निहोत्र कर रहे हो, उस अग्निहोत्र के द्वारा अपना नित्य कर्म का अनुष्ठान भी हो रहा है और उसी अग्निहोत्र के समय में उसको ही काम्य कर्म के रूप में आप परिवर्तित कर सकते हैं। माने दोनों कर सकते हैं, एक विधान ऐसा है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, नित्य अग्निहोत्र ये नित्य कर्म है करके छोड़ देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, काम्य कर्म करते हैं, अग्निहोत्र आदि कर्म करते हैं केवल एक विशेष स्वर्ग आदि फल के लिए। कुछ लोग अलग अलग से भी करते होंगे, एक अग्निहोत्र हो गया, दूसरा यज्ञ याग आदि अच्छे अलग अलग यज्ञ करते होंगे फल भोगने के लिए, काम्य कर्म। सो नित्यस्य काम्यस्य च अग्निहोत्रादेः अनुष्ठान आयास दुख से तुल्यत्व। दोनों के अनुष्ठान में आयास दुख एक ही है। नित्य कर्म में जितना कष्ट उठाना पड़ता है, काम्य कर्म में भी उतना ही कष्ट उठाना पड़ता है अग्निहोत्र आदि कर्म में। ये केवल एक ही अग्निहोत्र कर रहा है, मगर उसमें अपना संकल्प भी एक्स्ट्रा जोड़ दिया। इसलिए बच्चों को, जिन बच्चों को ये सिखाया गया कि सुबह उठकर भगवान से प्रार्थना करो, क्या प्रार्थना करें? बोले लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, ऐसी प्रार्थना करो। ये बच्चों को सिखाया जाता है कुछ कुछ परिवारों में, बहुत कम है। उस प्रार्थना में स्वार्थ नहीं है। समष्टि में मैं भी आ गया हूं तो मेरी भलाई भी उसमें आ गई, इसी प्रार्थना में आ गया। खास करके अपने लिए कुछ मैं भगवान से मांगता नहीं हूं, मांगना सिखाया नहीं गया मुझे, अलग से मांगना सिखाया नहीं गया। तो मैं क्या करता हूं, सुबह ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, पृथ्वी शांति, जौ शांति, अंतरिक्ष शांति, आकाश शांति, वायु शांति, शांतिरेव शांति। यही प्रार्थना, तो ये सिखाया गया। कुछ एक दिन ऐसा हुआ, कुछ जीवन में, उनके जीवन में कुछ परिस्थिति आ गई, तो उसी प्रार्थना के अंदर अपने लिए भी प्रार्थना जोड़ सकते हैं। मगर जो प्रार्थना करना, सुबह उठना, नहाना, भगवान के सामने जाना, मंदिर में जाना, दीप जलाना, प्रज्वलित करके उनके सामने बैठना, रोज मन को सावधान करते हुए प्रार्थना करना, इसमें कष्ट है ना। साथ साथ यही प्रार्थना किया, अच्छी बात है। हमारी प्रार्थना ऐसी है, बच्चों को सिखाया जा रहा है कि आस्क फॉर मनी, आस्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, आस्क फॉर बिल्डिंग, आस्क फॉर मोबाइल फोन, आस्क फॉर आईपैड। प्रार्थना के रूप में हम सभी बच्चों को क्या कर रहे हैं, बेगर्स बना रहे, बेगर्स। आस्क गॉड नो, आस्क गुरुदेव नो, ही विल गिव। Never ever the stupid mother or father tells the child,
प्रे टू गॉड फॉर होल शांति, तो ऐसे विचार बोलते ही नहीं। फॉर गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स प्रार्थना करो। इनकी खोपड़ी ऐसी है, पेरेंट्स की खोपड़ी में कुछ है ही नहीं तो क्या करें, मिट्टी भरी है। तो नित्य कर्म अनुष्ठान में काम्य कर्म जोड़ सकते हैं। अग्निहोत्रादि कर्म आयास तुल्यत्वात्, दोनों में कष्ट समान है। आयास तुल्यत्वात् नित्यानुष्ठान आयास दुखम एवं पूर्वकृत दुरितस्य फलम। तुम्हारा अभिप्राय क्या है? नित्य अनुष्ठान जो करते, नित्य कर्म में जो कष्ट होता है वो कष्ट ही पूर्व कर्म पापों का फल को भोगना हुआ। काम्य कर्म में जो कष्ट उठाते हैं वो पूर्व कर्मों का फल भोगना नहीं हुआ। ये क्या विशेषण? देखिए, नित्यानुष्ठान आयास दुखमेव पूर्वकृत दुरितस्य फलम न तो काम्य अनुष्ठान आयास दुखम इति विशेषः न अस्ति इति तदपि पूर्वकृत दुरित फलम प्रसज्येत। क्योंकि तुम फिर मानो, फिर क्या क्या मानना है? ऐसा मानो कि काम्य कर्म का कष्ट भी पूर्व कर्म पापों का फल भोगना ही है, ऐसा मानो, मानना पड़ेगा तुझे। देखिए, तो इसीलिए तथा च सति नित्यानाम फल अश्रवणाद तद विधान अन्यथा अनुपत्ते च नित्यानुष्ठानायास दुखम पूर्वकृत दुरित फलम इति अर्थापत्ति कल्पना अनुपन्ना। एवं दिस विल टेक अप टुमारो। ये विचार और एक अलग है, तो अर्थापत्ति आगे, तो ये सब कल देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा बोलना आपका दिमाग गर्म हो रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।